अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 4 अप्रैल 2024 और जुमेरात का दिन है और आखिर जालिमों ने इमरान खान की ईद जेल में ही गुजारनी, बुशरा बीबी साहिबा की भी। ये जुल्म और जबर कब तक चलेगा? जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, ये याद रखिएगा। इस निज़ाम को सामने रखते हुए ये समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर हम समझ सके चीज़ों को तो बड़ी आसानी हो। सियासत का ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो इसी साल में तब्दीली देख रहा हूँ। इमरान खान को आता देख रहा हूँ। सुलह सफाई भी होगी, ये भी बता दूँ आपको, ये भी प्रेडिक्शन मेरी ले लें। सुलह सफाई भी होगी। ओ भाई मेरे, मैं कह रहा हूँ सुलह सफाई होगी। कोई कंप्रोमाइज़ की बात मैं करूं या ना करूं ये छोड़ दीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों को ये अब सोचना होगा कि नहीं, बहुत हो गया है। मोहसिन बेग ने ट्वीट अगर आप पढ़ें तो टूटे हुए दिल से ट्वीट किया। यानी आज अगर हम आपस में बैठे हुए हैं तो क्या मुल्क आगे गया? कहा तो बहुत गया, पता नहीं क्या कुछ होगा। तो क्या कुछ हुआ है? कंप्रोमाइज़ हैं। ये हैं हालात इस मुल्क के। ले और दो की पॉलिसी चल रही है, लूटमार हो रही है। क्या करप्शन रुक गई है? नहीं रुकी। और सूबाई हुकूमत एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, बैठा हुआ है और वो लूट मार हो रही है यहाँ पर इस मुल्क के अंदर। नैब खामोश तमाशे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा। बातें तो बहुत सी करनी है, मैं चलें कुछ मैं करता हूँ आपसे, लेकिन जब भट्टो ने जलाद से कहा पंदा खींचो, फिनिश इट। आज की मेरी मेन कहानी या मेन डिस्कशन इस पे होगी। आपको ले चलते हैं बाकी इश्यूज़ की तरफ, जो छोटे छोटे 2-3 इश्यूज़ हैं। 6 जून तक फ़ैसला महफूज कर दिया है। ये बरियत हो जानी है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट असेंबली जज, हकीकी ज़ाती मार्च पर दर्ज मुकदमात हैं और शेख रशीद में दीगर मुलजमान की जानब से बरियत की दरख्वास्त आई। तमाम दरखास्तें इकट्ठी सुनकर फ़ैसला करेंगे। फ्री करने का नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक समाअत मुलतवी कर दी है और अदालत ने दलाइल के बाद मुलजमान की दरख्वास्त से बरियत पर फ़ैसला महफूज किया था। यानी अभी हम मार्च में है तो 6 जून तक। हाँ जी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बहुत कमाल आदमी है। 4 सफ़ों का ख़त लिखा है और अपना दिल खोल के रख दी। जवां मर्द आदमी है और इसने चीफ जस्टिस होने का हक अदा किया है। और ऐसे शेरों को अगर सिस्टम से बाहर कर दिया जाए ज़्यादती होगी। मेरा सवाल है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से, इनको ज़रूर लेकर आएँ। एक ईमानदार आदमी है और आपको ईमानदार आदमियों की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। खाली सीटें भी पड़ी हैं, इसको रोकने के लिए बहुत होंगे इनके खिलाफ बहुत लोग होंगे। लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब, ये आपका काम है कि आप इसको किस तरह लेकर चलते हैं। आपसे इल्तजा है, गुजारिश है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज ज़रूर बनाइएगा। जो बातें कही मैं उस दुखड़े में नहीं जाना चाहता, लेकिन हकायक लिखे हैं उन्होंने मोती परोए हैं इन चीज़ों में। परवेज़ लाई पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। एहतसाब अदालत लाहौर में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स लेने पर जो है ना, ये शेख रेफरेंस पर समाअत हुई और अडियाला जेल से एहतसाब अदालत पेश नहीं किया गया। एहतसाब अदालत के जज ज़ुबैर कियानी ने रेफरेंस समाअत की गई और चौधरी परवेज़ लाई का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया और यही लिखा कि परवेज़ लाई वाशरूम में गिर गए थे, पसलियाँ फ्रैक्चर हुई हैं, जेल में इलाज जारी है, सफ़र नहीं कर सकते। और यूँ अलग जो है ना रेफरेंस पर समाअत मुलतवी हो गई। और ज़िमनी इंतखाबात में कितने उम्मीदवार मुकाबल हैं, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। सूबाई और कौमी ज़िमनी होने वाले इंतखाबात 21 में उम्मीदवार 239, कुल नशस्तें खाली 23 की हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, कुल 50 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं।
आसफ अली जरदारी साहब की साहबजादी आसफा भुट्टो जरदारी पहले ही NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी। अब चलते हैं आपके पास असल, जब भुट्टो ने जलाद से कहा फंदा खींचो एंड फिनिश इट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटकाया गया। बेगुनाह एक शख्स को के इस सिस्टम के खिलाफ, इस फसाइयत के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ खड़ा हुआ था। रावलपिंडी के जेल के जनाने हिस्से में एक साथ बाई 10 फुट की कोठरी में रखा गया था। 7 बाय 10 फुट की कोठरी में रखा गया। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़, एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता ताकि भुट्टो से उनसीयत हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्तों और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी उनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की ज़िंदगी पर लिखने वाले किताब के मुसन्निफ, जिनका बाद में कत्ल हो गया था, वो मैं नहीं छेड़ना चाहता उस टॉपिक को, लेकिन चूँकि उन्होंने लिखा है, वो किताब में लिखते हैं शुरू के दिनों में जब भुट्टो बैतुल खला जाते थे, एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी उनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना बंद कर दिया ताकि उन्हें बैतुल खला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद उनकी सख्त निगरानी बंद कर देगी। इसके लिए कोठरी के बाहर एक बैतुल खला बनाया गया। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की, खैबर रिचर्ड निक्सन की समाना उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक सालह की और वेंटिनेस टू सरेंडर का मुतालबा कर रहे थे। पंजाब हुकूमत के जलाद तारा मसीह को भुट्टो की फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया। उनका ये काम पेशा था उनका। पीछे ख़ानदान महाराजा रईस सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम करता रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये थी और फांसी देने पर उन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द के बेहद परेशान थे। उनमें पस भी पड़ गई थी। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटन की रोशनी में उनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने सर मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 को सुबह अपने बिस्तर में लिपटी हुई थी। तभी अचानक उनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी घर के बाहर जो फौजी, वो कह रही हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वाले से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? और बेनज़ीर अपनी स्वाना उमरी डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था इसका मतलब क्या है, मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद उन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि घर वालों से मुलाकात के लिए कितना वक्त दिया गया। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा अगर जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन अहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी हिदायत मौसूल हुई, आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाएगा। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि उनकी कोठरी से मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं कि उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दिए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे मरते बाद वो लोग उन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे उनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए और कह रहे थे कि शाम के लिए मैं एक सिगार बुझा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन हमारी वालदा ने उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। बड़ी तकलीफ से हैं ये बातें सारी, क्या कहूँ। एक हीरो को छीन लिया गया हम लोगों से। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। बेनज़ीर ने कहा कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने उसे इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, मैंने कहा प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, मैं उनकी अब बेटी हूँ, यह आखिरी मुलाकात है और मुझे उन्हें गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा गुड बाय पापा, मेरे वालिद और सलाखों के दरमियान
आगे हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुप्रिटेंडेंट जेल यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कहा, मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से काफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से बोला कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जांच के रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद और रेज़र इसलिए वापस ले लिएगा कहीं वो इस पर ख़ुदकुशी ना कर ले। और भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया, बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। बल्कि बादामी रंग की शलवार पहने हुए थे। जेल एहलकार ने उन्होंने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकार ने उनके हाथ पीछे बांध करने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने ज़बरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लटकाकर तकरीबन 20 गज की दूरी तक ले जाया गया। भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतरे और फांसी के बदले तक खुद चल कर गए। बड़ी बात है, बड़ी बात है। जलाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया, उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जलाद तारा मसीह ने लिवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। इस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 233 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फ़ोटोग्राफ़र ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो को इस्लामी तरीके से ख़तने भी हुए या नहीं। ओए होए होए होए, तस्वीर उतारने के बाद इसमें कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के ख़तने हुए थे। बाद में शाम बालिया ने अपनी किताब गुड बाई शहज़ादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी उसकी बेइज्जती से गुजरना पड़ा। बेनज़ीर अपनी सवाना उम्री में लिखती हैं, मम्मी की नींद की वॉल्यूम गोलियां के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुली और मैं ज़ोर से चलाई। नो नो नो, मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उसे इस घर में गए जहाँ उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंद किया गया था। उससे मेल थी। बेनज़ीर के अल्फाज थे, हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब आया, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लगती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घौंसा मारा हो। मैंने चलाकर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं कि मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने बनने से पहले पहन रखी थी। उसे शालीमार कोलोन की महक अभी तक आ रही थी। फिर उन्होंने एक टिफ़िन बॉक्स दी जिसमें उन्होंने गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। इसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा उनकी अंगूठी कहाँ। जेलर ने कहा उनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उन्होंने झूले में अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया। फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था उनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा फांसी भी क्या पुरसकून हो सकती है। बेनज़ीर के मुलाजिम चाचा जो बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार गुजर पड़ी वो चलाने लगा, या अल्लाह या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। 29 मार्च को कार्टर ने ज़ियाउल से जुल्फ़िकार के भुट्टो की जान बचाने की आखिरी अपील की थी। कार्टर के ख़त की सदर ज़ियाउल के दफ्तर पहुंचने की तस्दीक के बाद कांस्टेबल ने तस्वरा किया, मैं तस्लीम करता हूं कि अमेरिका अगर पूछा जाए ये तो तस्लीम करना चाहेगा कि सदर कार्टर ने मज़ीद अपील की थी। मुझे उम्मीद है कि उस वक्त रज़ाकाराना तौर पर उसे ऐसे मालूमात देने से बच सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हामी और आम लोग उनकी फांसी के अमरीकी मुखालिफ से बखूबी वाक़फ़ है। हुकूमत पाकिस्तान हमारे मौक़िफ़ के साबका बयानात के पेश नज़र हमारी अपील के इस आदा पर नाराज़गी ज़ाहिर करेगी और अगर हम इसे आम करते हैं तो यह नाराज़गी गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के साबिक़ सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान भुट्टो की फांसी के बाद हुकूमती ऐलान के तनाज़र में इस्लामाबाद रावलपिंडी इलाका आम तौर पर पुरसकून रहा।
कराची और पेशावर भी खामोश रहे। जहाँ लोग पढ़े लिखे अफराद के गिरद जमा है, वो फांसी की अखबारी खबरों को बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे, बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे। लाहौर में कारों पर पथराव करने वाला एक छोटा सा गिरोह जल्दी मुनसर हो गया और शहर में खामोशी छा गई। हुकूमत के ऐलान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सज़ा पाने वाले 4 दीगर अफराद की किस्मत का जिक्र नहीं किया गया। मैं आज और जिक्र क्या करूँ। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गालबन 45वीं बरसी है। अप्रैल का दिन है आज, तो ये बोला नहीं जा सकता। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।